कॉर्पोरेट में नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होता है। आज हमने पढ़ा सबनेट के बारे में। सबनेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ नेटवर्किंग बिकॉज़ ये आईपी को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, क्लास ए, बी, सी, डी। सबनेट का जो डिफ़ॉल्ट आईपी होती है वो 255.255.255.0। इसके नीचे आने वाले मल्टीपल्स ऑक्टल्स 4 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, ए, बी, सी, डी। मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम सी क्लास यूज़ करते हैं, जिसकी डिफ़ॉल्ट आईपी होती है 192.168.0.2 से स्टार्ट होता है। 1 और 255 हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज 255 ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है और बेसिकली इसके अंदर हम मल्टीपल डिवाइसेस को अलग अलग आईपी को असाइन कर सकते हैं। मीन्स 192.168.0.2 से लेके 254 तक इतने डिवाइसेस को हम आईपी अलग अलग आईपी असाइन कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस को हम एक साथ एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम रख सकते हैं। इसको मैनेज करने के लिए कुछ सर्वर्स होते हैं। इन सभी आईपी लोकल आईपी को डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डेटा को एक्सेस देने के लिए उन लोकल मशीन्स का आईपी होना बहुत ज़रूरी है कि सर्वर्स के अंदर हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकें कि अगर इस आईपी से ये डेटा का रिक्वेस्ट आ रहा हो तो इसको अलाउ करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे मशीन्स कोई भी हमारे स्विच के अंदर अपना लैन लगा के कोई भी सर्वर की डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है अगर हम सर्वर साइड पे वैलिडेशन नहीं लगाते हैं तो। क्योंकि मशीन डेटा कहीं भी हो, आईपी पे हमने वैलिडेशन नहीं लगाया है तो कोई भी आपका सिस्टम को ऐसा मान लेगा बहुत ही ख़राब सिस्टम है अगर आपने अपने सर्वर में अनऑथोराइज आईपी को ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि वो आपके सर्वर को हिट मार के कोई भी एक्सेस ले सकता है और गलत डेटा को प्राप्त करके कोई भी अनऑथोराइज काम कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने सर्वर के साइड से अपने सभी लैन्स जो हमें पता है, जो हमने खुद डाले हैं, उसको ऑथोराइज़ करके एक्सेस दें। अनऑथोराइज एक्सेस रोकने का बात किया हमने कि अगर हमें ये चीज़ लोकली करना हुआ तो हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम मल्टीपल्स डिवाइस के अंदर अलग अलग आईपी को असाइन कर सकते हैं और उसी जगह पे हमारा सर्वर रखा हुआ है तो वो डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट करके डेटा ले सकता है। इन केस अगर बीच में पोर्ट के अंदर किसी तीसरे बंदे ने लैन लगा के अपनी आईपी के से डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करी तब उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सिर्फ ऑथराइज आईपी को ही हमने एक्सेस दे रखा है। ओके, तो ये हुआ हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का डेटा कम्युनिकेशन कैसे करते हैं अगर किसी कॉर्पोरेट में यूज़ होता है। तो ये आईपी एड्रेसेस, लोकल आईपी एड्रेसेस। अभी लोकल आईपी एड्रेसेस बाहर इंटरनेट से कैसे कनेक्शन बिठाता है, तो यहाँ पे काम आता है गेटवे का। गेटवे एक मीडियम होता है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टिविटी बनाता है, जिसके थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क के एक्सेस, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को गेटवे मैनेज करता है। और गेटवे अपना एक डिफ़ॉल्ट लोकल एरिया नेटवर्क के लिए आईपी डिफ़ॉल्ट रखता है और जब उसे कुछ इंटरनेट से कुछ प्राप्त करना होता है वो अपना प्राइवेट आईपी को यूज़ करके इंटरनेट से मंगवाता है और जिस लोकल एरिया नेटवर्क के आईपी ने रिक्वेस्ट मारा था उसको वो रिस्पॉन्स दे देता है। तो हमने समझा कि लोकल एरिया नेटवर्क डायरेक्टली इंटरनेट से कैसे कनेक्शन बिठाता है, यानी कि आपका लोकल डिवाइस डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट कभी नहीं होता, बीच में एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी बिठाते हैं। पहले एवरी डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए हमने समझा लोकल डिवाइसेस को डायरेक्टली इंटरनेट का एक्सेस कैसे मिलता है, बीच में उसका मीडियम होता है राउटर, जिसके थ्रू हम लोकल डिवाइसेस को इंटरनेट से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ले सकते हैं जो आपको चाहिए होता है। तो ये होता है आपका लैन आईपी एड्रेसेस। और सबनेट के बारे में हमने जाना। सबनेट हमारे 4 टाइप के होते हैं, मोस्टली यूज़ सी वाला होता है, क्लास सी वाला होता है। और किसी भी सबनेट के शुरू के 3 पार्ट वो नेटवर्क पार्ट होता है। तीनों पार्ट अलग अलग ऑक्टल में डिवाइड होता है। इसके मतलब 3 ऑक्टल्स होते हैं, लास्ट वाला 0 होता है।